नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के इस वॉर रूम में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे पानी में सरेआम डूबती हुई चीन की इज्जत। कई दिनों से प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करने वाले चीन की आखिरकार भद पिट गई, उसकी भयंकर बेइज्जती हुई है। आज दुनिया उस पर हंस रही है। साथ ही रूस ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है। इजराइल और हमास के बीच जंग नए दौर में पहुंच गई है। ना हमास हार मान रहा है और ना ही इजराइल उसे बख्शने के मूड में है। साथ ही आपको दिखाएंगे ड्रैगन के लिए एक और बुरी खबर। जो बाइडेन हो या ट्रंप, चीन की चालबाजियां अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साथ ही हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक कुदरत के क्रोध की तस्वीरें और कैप्टन कूल को पूरी दुनिया कैसे सलाम कर रही है, यह भी आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। और इन दिनों पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही हैं। जब वर्ल्ड वॉर होती है तब दुनिया की महाशक्तियां आमने सामने आ जाती हैं और इस बार भी यही हुआ है। रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। आखिर होने क्या वाला है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की दो महाशक्तियां फिर आमने सामने आ गईं। वर्ल्ड वॉर की आसमानी आहट, कांपेगा ड्रैगन, कांपेगी धरती। नीचे काला समंदर, ऊपर सफेद शिकारी, पड़ेगा पूरी दुनिया पर भारी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जंग का सायरन नॉन स्टॉप। इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़े मोड़ से गुजर रही है। कई देश आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे को छेड़ने से बाज नहीं आ रहे। अब जो नया वीडियो आया है उसने दुनिया के दो सुपर पावर्स के बीच टेंशन बहुत बढ़ा दी है। आसमान में उड़ते इस हवाई जहाज को देखिए। यह वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। रूस ने अपने बयान में कहा है कि 15 अगस्त के दिन अमेरिका का हवाई जहाज जासूसी के मकसद से घुसा था। रूस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट ब्लैक सी के ऊपर से उड़ रहा था। रूस ने इसके साथ ही बेहद कड़ा एतराज जताया है। रूस की चेतावनी के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही रूस ने धमकी दी थी, अगर उसके इलाके में कोई भी मिसाइल छोड़ी जाएगी तो वो इसे परमाणु बम के हमले की तरह लेगा और इसका जवाब परमाणु बम से ही देगा। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका और रूस के बीच टेंशन खुलकर सामने आई हो। पिछले महीने भी ब्लैक सी पर टोह लेने आए एक अमेरिकी विमान को रूसी Su-27 फाइटर्स ने खदेड़ दिया था। वहीं मई महीने के आखिर में भी रडार पर अमेरिकी विमान को ब्लैक और बाल्टिक सी के ऊपर ऊंचाई पर उड़ता देखकर रूसी एयरफोर्स के सुखोई जेट्स को रवाना किया गया। दोनों विमानों ने उचित दूरी बनाए रखते हुए अमेरिकी बॉम्बर को अपनी वायु सीमा से बाहर खदेड़ दिया था। और इस बीच आतंकी संगठन हमास की हरकतें जारी हैं। वो लगातार इजराइल को छेड़ रहा है, रॉकेट से हमले कर रहा है और इजराइल भी बदला लेने में जरा भी देरी नहीं कर रहा है। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन का उस पर हमला। इजराइल ने एक झटके में किया धमाका, लिया बदला। ये इजराइल है। मुल्क बेहद छोटा है लेकिन इतना शक्तिशाली कि बड़े बड़े सुपर पावर्स भी इजराइल की अहमियत समझते हैं। एक दिन पहले की इन तस्वीरों को देखिए। आतंकी संगठन हमास ने गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल के अंदर रॉकेट दागे। इस रॉकेट से काफी नुकसान हुआ, हालांकि किसी की जान नहीं गई। लेकिन इस हमले के कुछ देर बाद ही इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला बोल दिया। गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में इजराइल की तरफ से 8 बार हमला किया गया। इससे आतंकी संगठन हमास को बहुत नुकसान पहुंचा। अब कुछ दिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। हमास ने मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर की ओर 3 रॉकेट टेस्ट फायर किए थे। हमास ने गाजा पट्टी से भूमध्य सागर में एक साथ 3 रॉकेट दागे थे। इसके मायने निकाले गए कि हमास ने इजराइल को आंख दिखाने की कोशिश की है और अपनी ताकत का दिखावा किया है। और रॉकेट का परीक्षण कर हमास ने फिर इजराइल को उकसाने की कोशिश की। फिलिस्तीन में एक्टिव फिनाइन संगठन इजराइल को मान्यता नहीं देता। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी इलाके पर हमास का कब्जा है। हमास जहां से आए दिन इजराइल पर हमले की कोशिश करता रहता है। हमास के इन हमलों पर इजराइल भी सख्ती से प्रतिक्रिया देता है और उससे भी बड़े एक्शन से बदला लेता है। इजराइल अपने एक नागरिक के मौत का बदला उसके कई आतंकियों को मार कर लेता है। हमास इजराइल और पूरे फिलिस्तीन में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। साफ है, बेरिलीस में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच दुनिया एक बड़े खतरे की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। हर तरफ से हथियारों की नुमाइश की जा रही है और अपने तरकश के सारे तीर तैयार किए जा रहे हैं।
और अमेरिका में इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। क्या इस बार फिर ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे या फिर डेमोक्रेट जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे? यूएस का टॉप लीडर कोई भी हो, वो पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ है। ट्रंप के बाद जो बाइडेन ने भी भारत से यही वादा किया है। दुनिया ट्रंप के तेवर के बारे में अच्छी तरह जानती है। ट्रंप ने पिछले काफी वक्त से ड्रैगन को साफ संदेश दिया है कि वो अपनी हद में रहे, नहीं तो उसे करारा जवाब मिलेगा। सुपर पावर की धमकियों से ड्रैगन बौखलाया हुआ है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वो भारत और चीन के बीच चल रही दुश्मनी में हमेशा भारत का साथ देंगे। बाइडेन ने कहा, अगर वो राष्ट्रपति चुने गए तो चीन के साथ टकराव में भारत के साथ खड़े होकर उसका मजबूती से समर्थन करेंगे। बाइडेन के मुताबिक भारत और अमेरिका के मजबूत गठबंधन से दुनिया और ज्यादा सुरक्षित होगी। जो बाइडेन ने पहली बार भारत के समर्थन में तमाम बातें कही हैं। यही नहीं, बाइडेन ने चीन का नाम लेकर उसके खिलाफ भारत को समर्थन देने की बात कही है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और कमला हैरिस अपने बयानों से कश्मीर जैसे मुद्दे पर भारत को असहज करती रही हैं। अब बाइडेन का बयान और उनके मायने भी समझ लीजिए। भारत जैसे पड़ोसी को चीन धमकियां नहीं दे सकता। ये चीन को सीधी चेतावनी है। सीमा पार से आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये पाकिस्तान को सुधरने की नसीहत है। भारत से मजबूत संबंध हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। ये भारत के लिए भरोसा है। भारत की सामरिक क्षमताओं को मजबूत करेंगे। ये चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश है। पर्यावरण पर फिर से भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। ये ट्रंप सरकार को आईना है। अमेरिका में रह रहे भारतीयों के कल्याण के लिए काम करेंगे। ये वोटर्स को रिझाने की कोशिश है। भारत अमेरिकी रिश्ते से दुनिया सुरक्षित होगी। ये पूरी दुनिया को संदेश है। जो बाइडेन के इस रुख से साफ है कि अमेरिका में चाहे ट्रंप दोबारा चुने जाएं या फिर बाइडेन अगले राष्ट्रपति बने, चीन और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम नहीं होने वाली। और उधर चीन अब दलाई लामा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुलासा किया है कि चीन उनकी जासूसी के लिए बाकायदा घूस दे रहा था। देखिए धोखेबाज चीन की एक और चालबाजी कैसे बेनकाब हुई। बम बारूद और विस्तारवाद की बोली बोलने वाला ड्रैगन एक बार फिर धर्म गुरु दलाई लामा को निशाने पर ले रहा है। गलवान में भारत के सैनिकों के हाथों धूल चाटने के बाद बौखलाया चीन अब भारत में शरणार्थी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के पीछे पड़ गया है। इनकम टैक्स विभाग ने खुलासा किया है कि चीनी एजेंसियों ने दलाई लामा और उनके सहयोगियों की जानकारी इकट्ठा करने के मकसद से अपने जासूस छोड़ रखे हैं। जासूसों को मुंह मांगी रकम दी गई। ये रकम हवाला के जरिए दी गई है। पता चला है कि चार्ली पेंग लुओ संग नाम का व्यक्ति हवाला के कारोबार से जुड़ा हुआ था और दिल्ली में कुछ लामाओं को रिश्वत से बहला फुसला रहा था, जिसके लिए जमकर पैसे झोंके गए। जासूसों से अपनी बातचीत को छुपाने के लिए चीन ने वीचैट का इस्तेमाल किया ताकि कानो कान किसी को खबर ना हो। इनकम टैक्स के मुताबिक दिल्ली में मजनू का टीला के पास पैकेट में करीब 2 से 3 लाख रुपए कुछ लोगों को दिए गए थे। पैसे के लेन देन को लेकर वीचैट का ही इस्तेमाल किया गया। आईटी विभाग ने कहा है कि चार्ली पेंग लुओ संग के साथ काम करने वाले ऑफिस बॉयज का इस्तेमाल इन पैकेट्स को छोड़ने के लिए किया जाता था। यानी पैसे के दम पर दलाई लामा क्या कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, किन लोगों से मिल रहे हैं, सब कुछ पता करना चाहता है चीन। दरअसल चीन के साथ बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिका ने पिछले महीने तिब्बत की निर्वासित सरकार की आर्थिक मदद करने का फैसला किया था। पहली बार अमेरिकी सरकार से किसी संस्था ने तिब्बत की सरकार से औपचारिक तौर पर संपर्क साधा था। यही वजह है कि अमेरिका से ड्रैगन को खतरा महसूस हो रहा था। शायद इसीलिए उसने पुरानी नब्ज पकड़ी। पिछले कई दशकों से धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार अपना शासन चला रही है, जो तिब्बत के चीन में विलय को अवैध मानती है। और यहां उत्तराखंड में भी भूस्खलन की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लोग देखते रह गए और चंद सेकंड में एक घर जमींदोज हो गया। देहरादून कैसे दहला, ये इस रिपोर्ट में देखिए। सांसें थम गईं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। देखते ही देखते देहरादून के एक गांव का घर जमींदोज हो गया। एक बार फिर देखिए ये हैरान करने वाला वीडियो। जिस जमीन पर इस घर की नींव टिकी थी, लैंडस्लाइड की वजह से वो धीरे धीरे खिसक रही थी। घर के आगे गड्ढा हो गया था
उम्मीद थी कि कुदरत का कहर बस इतने पर थम जाएगा, लेकिन उसे कुछ और ही मंजूर था। आसपास कई लोग जमा थे। इंच इंच मिट्टी दरक रही थी। देखते ही देखते मिट्टी तेजी से नीचे गिरने लगती है। लोगों की चीख निकल जाती है। चंद सेकंड में खंडहर में तब्दील हो चुका है घर मलबे में बदल जाता है। मलबे के आसपास कई घर हैं जिन पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोग घरों को छोड़ चुके हैं और अपनी आंखों के सामने उसे गिरता हुआ देखने को मजबूर हैं। न जाने उनका घर कब गिर जाए। उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है। पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ समेत कई जगहों से लैंडस्लाइड जारी है। कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। अब बेबस लोगों के सामने जिंदगी पहाड़ जैसी दिखने लगी है। अब खबर यूपी से है। क्या बुलंदशहर की टॉपर बिटिया को इंसाफ मिलेगा? सुदीक्षा की मौत के कई दिनों बाद पुलिस ने उस बुलेट को बरामद कर लिया है जिससे टक्कर मारी गई थी। साथ ही 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। I want to make sure that my half a dozen get a fair chance at doing well in life. They should be able to learn in the best environment and reach wherever they want. Also, our dream of starting a chain of evening schools in rural India where children, especially girls, can come and study. A school that is always within their reach, giving them a safe and secure environment to study and equip them for a bright tomorrow. ये चेहरा भुलाई नहीं भूलता। इस बच्ची की बातें जहन से नहीं उतरती। छोटी सी जगह से निकलकर अमेरिका के कॉलेज तक का सफर करने वाली सुदीक्षा की मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। परिवार का आरोप है कि 2 मंचलों ने छेड़ा, जिसकी वजह से जिस बाइक पर सुदीक्षा बैठी थी वो गिर गई और सुदीक्षा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब बुलंदशहर पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सुदीक्षा की बाइक से टकराने वाली बुलेट भी कब्जे में ले ली है। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब जाकर दोनों आरोपियों की पहचान हुई। इन आरोपियों ने बचने के लिए अपने काले रंग के बुलेट का रंग भी कलर करवाकर बदल दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुदीक्षा की मौत की वजह सड़क हादसा थी। उसे छेड़छाड़ के कोई सबूत नहीं मिले हैं, जबकि घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि मनचले उस बाइक का पीछा कर रहे थे जिस पर सुदीक्षा बैठी हुई थी। बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए, बेटी के साथ बदतमीजी करते थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। सुदीक्षा ने बहुत सपने देखे थे। स्कूल पास करते ही उसे 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली और अमेरिका के बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। 20 अगस्त को वो वापस अमेरिका जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।